दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष लव राशिफल जनवरी 2022। 2022 का पहला महीना, जनवरी का महीना मेष राशि वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा। पहला महीना सभी ग्रहों के गोचरों के आधार पर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेगा। 2022 का लव राशिफल आपको अलग से दिया गया है, जिसमें आपको 12 महीनों का एक संक्षिप्त विश्लेषण मिल जाएगा और उसमें बहुत सारी बातें मोटा मोटी आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपने अपना 2022 का लव राशिफल नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहां से भी देख सकते हैं। इस लव राशिफल को देखने के बाद में यहां पर हम सभी ग्रहों की, वहां पर जो मुख्य परिवर्तन होते हैं वार्षिक राशिफल में, उन परिवर्तनों की हमने 4 परिवर्तनों की चर्चा की है, लेकिन इसमें हम चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रहों को इंक्लूड करते हैं और सभी ग्रहों के आधार पर देखते हैं कि आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस महीने हम इस राशिफल में, इस लव राशिफल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिंगल जो लोग हैं उनके लिए क्या स्थिति है, और दूसरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ, लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप अगर आपके हैं तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी, ये भी हम इस लव राशिफल में जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आपको बता दें, इस महीने में 2 विशेष परिवर्तन होंगे, 2 बदलाव होंगे। ये 2 बदलाव हैं सूर्य और मंगल के। जो 2 परिवर्तन हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। तो क्या बदलाव करेंगे, मंगल जो कि रिश्तों के कारक हैं और सूर्य जो कि रिश्तों की जिम्मेदारियां हैं। तो देख लेते हैं। एक तो 14 जनवरी 2022 को मकर में सूर्य का प्रवेश होगा, मकर संक्रांति होगी और सूर्य का गोचर मकर में चला जाएगा 14 जनवरी से। 16 जनवरी को धनु में मंगल का प्रवेश होगा, देवगुरु बृहस्पति की राशि में मंगल का प्रवेश, अग्नि तत्व की राशि में मंगल का प्रवेश। ये 2 जो गोचर हैं ये बड़े बदलाव आपकी लाइफ में लेकर आएंगे जनवरी 2022 में। मेष राशि वालों आपकी लव लाइफ बताएंगे किस प्रकार की स्थिति निर्मित कर रही है ग्रहों की स्थिति। आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, लव टिप्स विद अतुल जी चैनल का, हमारे इस चैनल का इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने अलग से बनाया है। जो एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर मैं लाइव आता था पहले। अब मैंने सोचा है कि आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स, जो स्पेशल आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाते हैं वो आप चार्ज देकर करवाते हैं, लेकिन कुछ निःशुल्क किया जाए फिर से। मैंने सोचा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी जब सर्दियों में मैंने ऐसा किया था, रात के 10 बजे 11 बजे लाइव आते थे तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे दूसरे पे आते थे, लेकिन इस बार सोचा है कि लव टिप्स विद अतुल जी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसी पर लाइव आया जाए और आपके साथ बात की जाए। तो उसके लिए मैंने वो अकाउंट बनाया है, तो जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी अब हम लाइव आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे और आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लव राशिफल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। अब सिंगल में भी हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, उनके लिए जो बिल्कुल सिंगल है, जिनकी दोस्ती भी नहीं है। तो उनके लिए देखा जाए तो सबसे पहली स्थिति आपके राहु बैठे। आपके लिए मैं कहूँगा दोस्ती का प्रयास आप करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। दोस्त बनने के लिए ही कहेगा, जिस व्यक्ति के साथ आप फ्रेंडशिप करना चाहेंगे वो ये कहेगा कि दोस्त बन के रह सकते हैं, वो आपसे होगा नहीं। एक तो जल्दबाज, ऊपर से मंगल आपके अष्टम में, 16 जनवरी तक अष्टम में, उसके बाद नवम में। 16 जनवरी तक क्या होगा कि आपको मंगल की वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण कर रही है, तो चिड़चिड़ापन बहुत आएगा। आपकी बात कोई नहीं मानेगा, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर आप वाणी से बहुत ज्यादा अभद्र हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके मुंह से अनाप शनाप शब्द निकल जाए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप अगर किसी पे प्रयास कर रहे हैं तो बस दोस्ती तक ही सीमित रहिए। अगर फ्रेंडशिप की आगे सोच के भी रखा है
तो आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करेंगे। आप चाहेंगे कि एक दिन में ही दोस्त बन जाए, एक दिन में ही सब कुछ हो जाए, और वो चीज़ संभव नहीं होगी। जो व्यक्ति आपसे मिलेंगे वो आपसे इंतजार करवाएंगे, जो आपसे होगा नहीं। तो आप अगर धैर्य नहीं रख सकते हैं तो आराम कीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की वजह से आपके वाणी में बहुत ज़्यादा कर्कशपन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुंहफट, बहुत ज़्यादा, और वाणी पर नियंत्रण अगर नहीं रखेंगे तो बहुत लड़ाइयाँ भी होंगी। मंगल नवम में जाकर के द्वादश पर दृष्टि डाल के बहुत खराब कर देंगे, बहस हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ऐसे किसी से किसी प्रकार का व्यवहार खराब मत कीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी के साथ में आपकी दोस्ती है और एक तरफा प्यार भी है आपको, या उधर से प्रपोजल मिला है तो एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए साफ दिशा निर्देश हैं। शुक्र जाकर के नवम में और आपके तृतीय जाकर के बुध दशम में, ये दिशा निर्देश करते हैं कि आपको प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उनका, ठीक है, आपका एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपने अगर दिया है, आपको एक तरफा प्यार है, आप उसे प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहेंगे तो इस महीने वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा और इंतजार करवाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि उनके मन में इस महीने फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी शुक्र की वजह से, और आपसे काफ़ी समय आपके साथ में देंगे और बहुत ज़्यादा आपके साथ समय बिताएंगे। ये तो हो गई सिंगल की बात। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके बहुत अच्छी स्थिति, देखो, एक तो शुक्र का नवम में होना, एक तो शुक्र का नवम में होना, और शुक्र आपके द्वितीयेश और सप्तमेश बनते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए आपकी फीलिंग बहुत उम्मीदात्मक थी, मतलब आप कोई आस लगाए थे, किसी प्रकार से आशान्वित थे अगर आप अपने पार्टनर से, और आपका एक्स पार्टनर ही मान लीजिए नो कांटेक्ट में चले गए, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से नो कांटेक्ट में है, शुक्र और बुध दोनों दिशा निर्देश करते हैं कि उससे फिर से मुलाकात होगी और एक दूसरे को माफ करके फिर से एक नई शुरुआत होगी। तो बस इतना जरूर है कि पुरानी बातें, क्योंकि अभी मंगल भी आ जाएगा यहाँ पर, मंगल की वजह से पुरानी बातों को आप बार बार ना बोलें। आपके माइंड में आपके एक्स के साथ में फिर से आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, फिर से दोस्ती हो जाएगी, फिर से रिश्ता बन जाएगा, निश्चित रूप से बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई कांटा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो मंगल है। मंगल आपको ओवर थिंकिंग, बार बार वो सोचने मजबूर करेगा। आपका मन, मेरी बात मान के अपने हिसाब से ही आप ये सोचेंगे कि नहीं, पुरानी बातों की चर्चा करनी ही नहीं, इतने दिन से क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, पिछली बातें क्या हुई थी और क्यों लड़ाई हुई थी, ये सब के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा मन में आप सोचेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आपके माइंड में वो चलती रहेंगी, घूमती रहेंगी बातें, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, ओवर रिएक्ट करना। आप लव लाइफ में आ जाएंगे तो ओवर रिएक्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लव लाइफ में खराब स्थितियां, या फिर से पैचअप होने के बाद में खराब स्थितियां बनेंगी। तो पुरानी बातों को लेकर के चर्चा करना, और बहुत ज़्यादा ही अपनी वाणी से दूसरे का दिल दुखा दें, सामने वाले का दिल दुखा दें। पुरानी बातों को लेकर चर्चा ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होगा, आपका शक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों, विश्वास नहीं हो पाएगा, पार्टनर से फिर से विश्वास नहीं हो पाएगा। और यही वजह रहेगी कि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो एक्स आएगा और फिर से चला जाएगा। पार्टनर का फिर से आना आपको खुश कर देगा, लेकिन 2 दिन आप सही रहेंगे, फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए स्थिति खराब है। लव लाइफ में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्ट करना, और बहुत ज़्यादा अभद्रता करना, और नाजायजपन दिखाना। नाजायजपन मतलब बहुत ज़्यादा कि अब तो ये पूरी तरह से मुझ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, तो इसे हम बिल्कुल अहमियत ना दें, या इसके इमोशंस की बिल्कुल कद्र ना करें। तो आपकी तरफ से गलतियां होंगी, और गलती आपकी है, आपको पता भी होगा, पर आप गलती करते रहेंगे। यही वजह है कि आपकी लव लाइफ भी झगड़ालू बहुत ज़्यादा, और खास करके 16 जनवरी के बाद में बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाएंगे, और 14 जनवरी के बाद में थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा सावधानी के रूप में कि आप बहुत ज़्यादा धैर्य रखिए, और किसी प्रकार से शक मत कीजिए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए लव लाइफ में। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में स्थितियाँ सबसे अच्छी हैं,
खास करके अगर डाइवोर्स इत्यादि के झगड़े इत्यादि की बातें चल रही थी वो सॉल्व होने वाली हैं और फिर से संबंध अच्छे होने वाले। ससुराल पक्ष से एक नई पहल होगी जिससे रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। घूमने फिरने जाएंगे, हंसी मजाक बहुत होगा और फिर से एक आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी बात बिगड़ चुकी थी, एकदम से सब कुछ ठीक हो गया। तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए। खास करके यहाँ पर अगर आप कहीं पर प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का, कहीं छुट्टियां मनाने का बहुत बच्चों के साथ में, तो वो आपके लिए बहुत ही सुनहरा पल होगा, बहुत अच्छे दिन होंगे आपके लिए। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत ज़्यादा अभद्रता करेंगे, उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा इस महीने। खास करके पूरे महीने कहूँगा, पूरे महीने से ज़्यादा तो ये 5 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच में ये रहेगा कि वो आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे और आपसे बिना किसी वजह से अचानक से दूर हो जाएंगे, अचानक से आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आपको बताएंगे भी नहीं वजह क्या है। तो ऐसे वो गायब हो जाएंगे आपके साथ में, एक तरह से धोखा हो जाएगा। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे, उसकी वजह भी होगी कि कोई थर्ड पार्टी उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी कर रही है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम उत्पन्न कर रही है। वो अचानक से अपने आप नहीं हो रहा है, वो कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह जो है वो नेगेटिविटी का है। अगर मैं आपको साफ भाषा में कहूँ तो ये नेगेटिविटी या तो व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट करना है या तंत्र मंत्र है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं हैं। तो ये स्थिति आपके लिए पूरे राशिफल की बन रही है जनवरी 2022 की। मेष राशि वालों, अब आपको बता देते हैं वह 3 राशियां कौन सी हैं। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपकी लव लाइफ जनवरी में बहुत बेहतर जाएगी। सबसे पहली राशि है सिंह राशि, दूसरी राशि है तुला राशि और तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपकी लव लाइफ शानदार और बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। लव राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको दैनिक लव राशिफल, वार्षिक लव राशिफल और आपका मासिक लव राशिफल तो आप देख ही रहे हैं, सभी प्रकार की लव लाइफ की बातें यहाँ पर होती है। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी कोई भी अगर निःशुल्क जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम लाइव आएंगे हम, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको दोस्तों बता दें कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2022 का लव राशिफल जो दिया गया है 2022 का आपका, वो जाकर के जरूर देखना है। वो इसलिए देखना है क्योंकि उसमें जो बातें मैंने कही हैं वो मैं मासिक और दैनिक लव राशिफल में, मासिक लव राशिफल में नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वो बातें वहीं पे कहने के लायक थी। तो वो बातें जरूर सुनिए जाकर के, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना और सतर्क और सावधान होना, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।